है और मैं सोच रही हूँ कि सामने वाली वॉल पर एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोस्टर स्टिक करूँ। सो एज यू गाइस रिमेंबर कि मैं अभी होम टाउन गई थी, तो ये पोस्टर मैं वहीं से लाई हूँ और इस पोस्टर के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। सो येस, इट इज़ अ स्पेशल वन फॉर मी। अब जल्दी से इस पोस्टर को स्टिक कर लेते हैं, देन जल्दी से क्लीनिंग करके एंड बुक्स अरेंज करके आई विल स्टार्ट माई स्टडी सेशन। 2000 years later. अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो आई जॉइन एलन टेस्ट सीरीज़ एंड दिस इज़ माई एलन टेस्ट सीरीज़ प्लानर। वो मैं आपको बताऊंगी आगे कि मैंने कैसे ज्वाइन की, कितने में ज्वाइन किया और मैं 2 टेस्ट सीरीज़ यानी PW और एलन की टेस्ट सीरीज़ को कैसे मैनेज कर रही हूँ, इसी वीडियो में बात करेंगे आगे। फिलहाल मैं सोच रही हूँ उसको इस बॉल पे स्टिक करने का। Guys, before moving further, I would like to introduce something to you guys which is very amazing. So it is a book called NCERT Extract which is published by Disha Publications. First of all, this book is very amazing. इस बुक में सब कुछ तो है ही, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो शायद अभी और बुक्स पे नहीं है, वो चीज़ है इसका एक्स फैक्टर। मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। पहले मैं आपको बताती हूँ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एज यू नो, नीट और जेई जैसे एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो एक ऐसी बुक होना जो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाई दिस बुक इज अमेजिंग। सो एज इट्स नेम सेज एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, इट इज कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। सेकेंड, जो इसमें एक फीचर है दैट आई रियली लाइक इज एनसीईआरटी लोकेटर। एज यू कैन सी ऑन दिस साइड कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन के साइड पे एनसीईआरटी का पेज नंबर लिखा है, ताकि आपको पता रहे कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो एनसीईआरटी की कौन सी पेज पर से है। सो दिस एनसीईआरटी लोकेटर फीचर इज वन ऑफ माय फेवरेट एंड आई लव इट। इस बुक में जो चैप्टर्स हैं उसमें वन लाइनर्स दिए हुए हैं, मतलब आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, इंपॉर्टेंट लाइन को एज अ वन लाइनर में आप रिवाइज कर सकते हो और पढ़ सकते हो, जो बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट इज इट हैज वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस. So basically you get question from easy to medium to hard, literally from every line of NCERT. Next, which is literally the most amazing thing, that is more than 80% क्वेश्चन जो नीट 2023 में आए थे वो इसी बुक से आए थे। जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी इसके एक्स फैक्टर की, वो है कि अभी एज यू नो 6 अक्टूबर 2023 को एनएमसी ने जो सिलेबस अपडेट किया है उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स डिलीट भी हुए हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं या जो पूरी बुक है वो लेटेस्ट एनएमसी पैटर्न पर बेस्ड है। मींस इसमें डिलीटेड चैप्टर्स नहीं है, उनके बेस पे क्वेश्चंस भी नहीं है। पुराने मॉड्यूल सॉल्व करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जो टेस्ट पेपर्स दिए हुए होते हैं उनमें मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें डिलीटेड चैप्टर्स भी हैं, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसमें कंप्लीटली जो न्यू पैटर्न है उसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट थिंग, कुछ चीज़ें ऐड भी हुई हैं। चलो डिलीटेड वाली चीज़ें तो आप छोड़ दोगे,
लेकिन आप वो चीज़ें कहाँ से करोगे जो चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल स्किल्स ऐड हुई हैं फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12 एंड केमिस्ट्री में क्लास 12 का प्रैक्टिकल सिलेबस ऐड हुआ है। सो ये जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो चीज़ें भी इसमें हैं और जिसके बेस पर क्वेश्चंस भी इसमें हैं। डेफिनेटली दिस इज़ अ मस्ट हैव फॉर यू। Also, these books you can buy separately as per your convenience, and these are also available in combos. So if you wanna have either biology, chemistry, physics, you can buy them separately, or you can buy whole PCB together, and you should definitely consider buying. हेलो गाइस, येस इट्स टाइम टू टॉक। सो येस आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है। सो एज़ यू नो PW टेस्ट सीरीज़ तो मैंने पहले ज्वाइन की हुई है, और जो मैंने अभी न्यूली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है वो मैंने एलन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है। सिंस मैंने इसको भी रिसेंटली में ज्वाइन किया है तो जो पीछे के कुछ माइनर टेस्ट थे वो मेरे छूट गए हैं। तो अभी मैंने शेड्यूल बनाया है कि मैं उन टेस्ट को कैसे मैनेज करूँगी अलॉन्ग विद रिविजन एंड अदर टेस्ट ऑल्सो। एंड थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है 2 टेस्ट को मैनेज करने में, क्योंकि दोनों का सिलेबस अलग है और टेस्ट से पहले रिवीजन भी करना होता है, तो थोड़ा क्लैश हो रहा है। बट आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट कि कैसे कैसे मैं शेड्यूल मैनेज करूं। वैसे मैंने ऑलरेडी दोनों टेस्ट सीरीज़ के प्लानर्स बनाए हुए हैं, और मैं ये समझती हूँ कि एग्जैक्ट डेट पर टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से मेरा PW का AITS छूट गया, बोलो कि मैंने नहीं दिया। सो अभी मैं उसको दूंगी, एंड उसके बाद से आई विल ट्राई कि मैं प्रॉपर डेट पे दूँ। अभी 24 दिसंबर को है शायद AITS 2, तो वो मैं प्रॉपर दूंगी। एंड या आई विल ऑल्सो शेयर कि मैं कैसे कैसे टेस्ट दे रही हूँ और क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं थ्रू अ ब्लॉग डेफिनेटली। ऑल्सो रिसेंटली अभी मैं मासी बनी हूँ, अभी एक बहुत प्यारी सी भांजी आई है घर में, जिसकी वजह से मैं पूरे दिन बहुत हैप्पी रहती हूँ एंड ऑल्सो अ लिटिल बिजी, पर धीरे धीरे शेड्यूल ट्रैक पर आ रहा है। एंड येस आई एम स्टडिंग क्वाइट वेल राइट नाउ ऑल्सो जब से मैंने अपने स्टडी प्लेस चेंज किया है और टेबल मेकओवर किया है तब से पढ़ने में बहुत मन लग रहा है। आप लोग भी ट्राई करना अपना वाइब चेंज करने की, एटमॉस्फेयर चेंज करने की, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। सो यस अब ये सेशन हो गए कंप्लीट। अब जल्दी से चाय पीते हैं, वॉक करते हैं एंड वापस आते हैं, सेशन 3 कंप्लीट करते हैं। Yes, so after having fun time और अपना मूड फ्रेश करने के बाद आई केम बैक होम एंड इट्स टाइम फॉर सेशन 3, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री। सो येस दिस वॉज माई डे एंड बहुत शॉर्ट वीडियो थी। आई वॉन्टेड टू शेयर मैंने अपना टेबल मेकओवर किया वो मोमेंट, और ऑल्सो आप लोग पूछ भी रहे थे कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है, तो मैंने आपको ये बताया कि मैंने एलन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया है। बाकी दिस वॉज माई डे। कभी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी अ फुल डे इन माई लाइफ। ऑल्सो अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग फॉर इनऑर्गेनिक शॉर्ट नोट्स, वो भी मैं जल्दी PDF सेंड कर दूंगी। सो येस दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप शावरिंग योर लव टू मी। थैंक यू सो मच।